हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 66 और 128। धारा 66 में आवासीय पट्टा मनसूखी के लिए यानी कैंसिलेशन के लिए है और धारा 128 कृषि पट्टा मनसूखी के लिए है। तो दोनों को हम लोग दोनों में तुलना देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सीखने का उद्देश्य है कि मुख्य बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। बाकी डिटेल में हम लोग अलग अलग धारा में अलग अलग वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जब ये वीडियो में हम लोग को समझ में आ जाएगा तो अलग अलग धारा में डिटेल में सीखने में आसानी हो जाएगा और समझने में आसानी हो जाएगा। इसलिए दोनों को एक साथ में देखें। ये है आवासीय पट्टा मनसूखी। जब कोई आवासीय पट्टा होता है, अगर वो गलत तरीके से पट्टा हुआ है, जिसको पट्टा हुआ है वो पात्र नहीं था, तो कोई क्षुब्ध व्यक्ति भी प्रार्थना पत्र दे सकता है और कलेक्टर स्वप्रेरणा से स्वविवेक से जांच कर सकेगा। किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पे भी और कलेक्टर स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा। उसमें एडीएम महोदय भी प्राधिकृत है। दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना पत्र देने की अवधि 3 वर्ष है। जब आवासीय पट्टा हुआ है कोई क्षुब्ध व्यक्ति, उसकी अवधि है 3 वर्ष। प्रार्थना पत्र देने की अवधि 3 वर्ष है। 3 वर्ष के अवधि के भीतर वो प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसकी मियाद जो है वो 3 वर्ष का प्रावधान किया गया है आवासीय पट्टा में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। आवंटन खारिज होने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में दिया है। आवंटन खारिज होने के बाद आवंटी को बेदखल करने का प्रावधान नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा, लेकिन उसमें एक संशोधन हुआ है। अध्यादेश 2/2019 दिनांक 10/3/2019 से प्रभावी है। कलेक्टर के प्रश्नगत आदेश धारा 210 के प्रावधान के अधीन होगा। कलेक्टर के आदेश का परिषद के समक्ष निगरानी दाखिल की जा सकती है। अब देख लेते हैं धारा 128 जो कृषि पट्टा मनसूखी के लिए। अगर कृषि पट्टा हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है, नियम प्रक्रिया से नहीं हुआ है, या वरीयता के आधार पर नहीं हुआ है, या वो पाने का पात्र नहीं था, उसको हुआ है, तो कोई क्षुब्ध व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता है या कलेक्टर स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा। इसमें है आवंटन खारिज या निरस्त होने के बाद बेदखल करने का प्रावधान है। अगर कृषि पट्टा में अगर पट्टा गलत पाया जाता है, उसको खारिज किया जाता है, तो जो पट्टा जो उसको दिया गया है, जो भूमि, उस भूमि से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। ये प्रावधान दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध निगरानी दाखिल की जा सकती है। प्रार्थना पत्र देने की अवधि 5 वर्ष है। कोई क्षुब्ध व्यक्ति कृषि पट्टे के मामले में पट्टा मिलने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर वो प्रार्थना पत्र दे सकेगा। इसमें मियाद 5 वर्ष दिया है। कृषि पट्टे में 5 वर्ष और आवासीय पट्टे में 3 वर्ष दिया है। और इसमें जो दिया है, इसमें निगरानी, आप इसमें संशोधन दिया है, इसके आधार पर है। इसमें बेदखल करने का प्रावधान है, इसमें बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन मुख्य बातें आपको देखना है कि इसमें 5 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष है प्रार्थना पत्र देने की अवधि जो है। तो मेरा उद्देश्य है ये है कि आप लोगों को दोनों धाराओं को एक साथ में बताने का, कि आपको मुख्य बातें आपको समझ में आ जाएगा
तो अलग अलग धाराओं में समझने में आपको आसानी हो जाएगा। और ये दोनों धाराओं की जो प्रार्थना पत्र है वो जिला अधिकारी यानी कलेक्टर के समक्ष ही प्रस्तुत होगा। बाकी धारा 66 में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कौन पट्टा पाने का पात्र होता है, उसमें वरीयता क्या है, पट्टा पात्रता जो है वो वरीयता के आधार पर दिया जाता है, कौन सी भूमि पट्टे पर दी जाती है, कौन सी भूमि पट्टे पर नहीं दी जा सकती। तो कृषि आवासीय के बारे में हम लोग सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।